वर्ष 2048 में पृथ्वी अत्यधिक जनसंख्या और घटते संसाधनों के गंभीर परिणामों से जूझ रही थी। इस संकट का समाधान करने के लिए सरकार ने एक अभूतपूर्व परियोजना शुरू की, जिसमें 14 व्यक्तियों के एक चुनिंदा समूह को आनुवंशिक रूप से संशोधित करना शामिल था। इन व्यक्तियों को एक नई सभ्यता स्थापित करने के लक्ष्य के साथ शनि के चंद्रमा टाइटन पर एक अग्रणी मिशन पर जाने के लिए चुना गया था। उनके साथ साथ उनके परिवारों को भी उनकी यात्रा में मदद के लिए भविष्य के पड़ोस में उन्नत और शानदार घर उपलब्ध कराए गए। चुने गए अग्रदूतों में रिक एक पूर्व पायलट था जिसका वीरतापूर्ण अतीत था, जिसमें सीरियाई रेगिस्तान में एक कष्टदायक परीक्षा से बचना भी शामिल था। उनकी पत्नी अबीगैल, जो एक कुशल डॉक्टर हैं, और उनका छोटा बेटा लुकास भी मिशन में शामिल हुए। उनका निर्णय बेहतर भविष्य की साझा आकांक्षा से प्रेरित था। हालांकि अबीगैल अज्ञात की स्थिति में रिक की भलाई के बारे में चिंता करने से खुद को नहीं रोक सकी। कार्यक्रम के नेता डॉक्टर कॉलिंगवुड ने आश्वासन दिया कि जरूरत पड़ने पर रिक को पर्याप्त चिकित्सा देखभाल मिलेगी। एक बार अपने नए घरों में बसने के बाद स्वयंसेवकों और उनके परिवारों की पहली मुलाकात डॉक्टर कॉलिंगवुड से हुई। उन्होंने पृथ्वी की गंभीर स्थिति पर जोर दिया और हमारे सौर मंडल में व्यवहार्य वातावरण और एक प्राचीन पारिस्थितिकी तंत्र के साथ टाइटन को एकमात्र खगोलीय पिंड के रूप में उजागर किया। हालांकि टाइटन ने अपनी चुनौतियां प्रस्तुत की, जिनमें मीथेन वर्षा, अत्यधिक तापमान और सांस लेने योग्य नाइट्रोजन युक्त वातावरण शामिल हैं। टेराफॉर्मिंग के बजाय कार्यक्रम ने मनुष्यों को टाइटन के अद्वितीय वातावरण के अनुकूल बनाने में सक्षम बनाने के लिए आनुवंशिक संशोधन पर भरोसा किया। स्वयंसेवकों के बीच आनुवंशिक उपचार की सफलता के बारे में संदेह उत्पन्न हुआ, साथ ही संभावित शरीर अस्वीकृति के बारे में भी चिंताएं पैदा हुईं। कॉलिंगवुड ने स्वीकार किया कि हालांकि नैदानिक परीक्षणों ने आशाजनक प्रदर्शन किया, लेकिन जीवित रहने की कोई गारंटी नहीं थी। रिक ने अपने पिछले अनुभवों से प्रेरणा लेते हुए मिशन के लिए चुने गए लोगों के लचीलेपन पर विश्वास व्यक्त करते हुए संदेह करने वालों को चुप करा दिया। जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए, स्वयंसेवकों ने डिनर पार्टियों और बारबेक्यू जैसी सामाजिक गतिविधियों में संलग्न होकर अपने घनिष्ठ समुदाय के भीतर मजबूत बंधन बनाए। बातचीत कभी कभी टाइटन पर 2 साल के प्रवास के बाद पृथ्वी पर लौटने की संभावना के बारे में उनके डर के इर्द गिर्द घूमती थी। एक यादगार बारबेक्यू ने शराब पीने की आखिरी रात को चिन्हित किया। अबीगैल को बहुत अधिक लिप्त होने के कारण चक्कर आने लगा और रिक ने उसे ऊपर से सहायता प्रदान की। हालांकि ये जल्दी ही स्पष्ट हो गया कि रिक संकट में था। उसे गंभीर खांसी और सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। अबीगैल ने रात भर उसकी देखभाल की। उसके तेज बुखार और सांस लेने में कठिनाई के बारे में बहुत चिंतित थी। इस बीच डॉक्टर कॉलिंगवुड ने स्वयंसेवकों के संशोधित डीएनए नमूनों की प्रगति की बारीकी से निगरानी की, जो एक महत्वपूर्ण परीक्षण के समय का संकेत था। समूह को ऑक्सीजन टैंक के बिना पानी के भीतर रहने की चुनौती दी गई थी। सबसे अधिक संघर्ष करने के दौरान रिक और टैली ने उल्लेखनीय सहनशक्ति का प्रदर्शन किया, यहाँ तक कि रिक ने डॉल्फिन जैसी कृपा भी प्रदर्शित की। बाद में उन्होंने लुकास के साथ अपना नया जलीय कौशल साझा किया। कुछ दिनों बाद स्वयंसेवकों की पहली सर्जरी हुई, जिससे उनके जीवन साथियों में चिंता पैदा हो गई। अबीगैल ने पत्नियों में से एक रेन को सांत्वना देते हुए इस बात पर जोर दिया कि उनके सहयोगियों द्वारा किए गए बलिदान मानवता की भलाई और उनके बच्चों के भविष्य के लिए थे। रिक सर्जरी के बाद उत्कृष्ट स्वास्थ्य में उभरने के बावजूद अबीगैल कार्यक्रम के मैनुअल में उल्लिखित संभावित दुष्प्रभावों के बारे में अपनी चिंताओं को दूर नहीं कर सकी। अनिश्चितता के बीच एक देर रात अबीगैल ने रिक को रसोई में बर्फ से अपनी गर्म त्वचा की देखभाल करते हुए पाया। चिंतित लेकिन अपने उत्साह को बनाए रखने के लिए दृढ़, रिक ने अबीगैल को एक चंचल खेल के लिए चुनौती दी, जिससे उनके बंधन मजबूत हो गए क्योंकि उन्होंने एक साथ अज्ञात का सामना किया। जैसे ही अबीगैल और रिक ने टाइटन पर कार्यक्रम में अपनी भागीदारी जारी रखी, उन्होंने खुद को चुनौतीपूर्ण प्रयोगों और अनुभवों की एक श्रृंखला में पाया। एक दिन वे दोनों एक बाल्टी में पहुंच गए, लेकिन तेज ठंड के कारण अबीगैल को अपने हाथ पीछे खींचने पड़े, जबकि रिक ने उनके शरीर में होने वाले परिवर्तनों का संकेत देते हुए ठंड के प्रति अपनी प्रतिरक्षा का प्रदर्शन किया। रिक ने पृथ्वी को बचाने में अपनी असमर्थता पर खेद व्यक्त किया। ये भावना कई स्वयंसेवकों द्वारा साझा की गई। उनके प्रयोगों में टाइटन के वातावरण की नकल करने वाले मुखौटे के साथ दौड़ना और लंबे समय तक ठंडे पानी में तैरना शामिल था। कुछ प्रतिभागियों को संघर्ष करना पड़ा और उन्हें दिन भर के लिए छोड़ना पड़ा, लेकिन टैली ने असाधारण दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया, यहाँ तक कि कठोर ठंड को भी सहन किया। रिक ने उसकी मदद करने के प्रयास में उसे पानी के भीतर ध्यान करना सिखाया। हालांकि घटनाओं में एक चिंताजनक मोड़ तब आया जब परीक्षण के एक दिन बाद महिलाओं में से एक को दौरा पड़ा और उसे खून की उल्टियां होने लगी। डॉक्टरों के प्रयासों के बावजूद वे उसे बचा नहीं सके, जो समूह की पहली दुखद क्षति थी।
स्वयंसेवक घटना पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए, जिनमें से कुछ ने अपनी मृत्यु दर के बारे में चिंता व्यक्त की। जोखिमों के बावजूद उन्होंने भावनात्मक उथल पुथल से निपटने के लिए शराब पीने का फैसला किया। स्वयंसेवकों के बीच तनाव और शारीरिक परिवर्तन अधिक स्पष्ट हो गए। अबीगेल ने देखा कि उनकी नसें कभी कभी काली पड़ जाती थी, जो किसी गड़बड़ी का परेशान करने वाला संकेत था। स्थिति तब और बिगड़ गई जब जैन की तबीयत खराब हो गई और उसने अपनी पत्नी रेन पर हमला कर दिया। अन्य लोगों ने जैन को वश में करने के लिए हस्तक्षेप किया, जबकि अबीगेल ने रेन को सांत्वना दी। एक नया विकास तब हुआ जब फ्रेया मृत महिला और जैन को प्रभावित करने वाली समस्याओं को रोकने के लिए अतिरिक्त दवा उपलब्ध कराने के लिए पहुंची। अबीगेल ने देखा कि कुछ खुराकें असामान्य रूप से अधिक लग रही थी, जिससे उसका संदेह बढ़ गया। उन्होंने कॉलिंगवुड से चर्चा का अनुरोध किया, लेकिन वो उपलब्ध नहीं थे। जैसे ही रिक का स्वास्थ्य खराब हुआ, अबीगेल ने सावधानी से रक्त का नमूना एकत्र किया और अंततः उनके पूरे घर में छिपे हुए कैमरे खोजे, यह महसूस करते हुए कि उन पर लगातार निगरानी रखी जा रही थी। रिक की त्वचा छिलने लगी और अबीगेल उसके स्वास्थ्य की बिगड़ती स्थिति को नजरअंदाज नहीं कर सकी। रात्रि दृष्टि में सुधार के लिए स्वयंसेवकों को बिल्ली जैसी आंखें देने के लिए एक बड़ी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा, लेकिन रिक के लिए जटिलताएं पैदा हो गई, जिससे उसकी आंखों में असहनीय दर्द और खून बहने लगा। अबीगेल ने कॉलिंगवुड का सामना किया, प्रक्रियाओं पर सवाल उठाया और छिपे हुए कैमरों के बारे में अपने ज्ञान का खुलासा किया। कॉलिंगवुड ने कैमरों के लिए पेंटागन के आदेश को समझाया और अबीगेल को आश्वासन दिया कि रिक का अस्थायी अंधापन प्रक्रिया का हिस्सा था। अबीगेल भारी मन और लंबे समय तक संदेह के साथ रिक के लिए कपड़े पैक करने के लिए घर लौट आई। हालांकि उसने सायरन सुनी और एक भयानक दृश्य देखा, क्योंकि जैन, जो अब उत्परिवर्तित है, ने रेन को एक खिड़की से फेंक दिया, जिससे उसकी जान चली गई। टाइटन पर स्थिति लगातार गंभीर होती गई। अबीगेल के पास कार्यक्रम की वास्तविक प्रकृति और उसके पति और अन्य स्वयंसेवकों के भाग्य के बारे में उत्तर की तुलना में अधिक प्रश्न रह गए। जैसे ही पड़ोस में अराजकता फैलती है, सैनिक बलपूर्वक प्रवेश करते हैं और जैन पर गोलियां चला देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उसकी दुखद मृत्यु हो जाती है। बेस पर वापस अबीगेल, जो रिक की स्थिति की देखरेख कर रही है, को अतिरिक्त सैनिकों के आगमन के बारे में पता चलता है। व्याकुलता के इस क्षण का लाभ उठाते हुए वो रिक का एक्सेस कार्ड ले लेती है और सुरक्षा उपायों के माध्यम से सटीकता के साथ काम करते हुए एक गुप्त जांच शुरू कर देती है। कॉलिंगवुड के कार्यालय के अंदर अबीगेल को दस्तावेजों का एक भंडार मिलता है, जो एक चौंकाने वाला रहस्य उद्घाटन करता है। स्वयंसेवक एक अभूतपूर्व प्रयोग का हिस्सा हैं, जो उनके डीएनए को जानवरों के डीएनए के साथ जोड़ता है, जिसका लक्ष्य उन्हें होमो टाइटेनियंस नामक विकासवादी उन्नति की ओर प्रेरित करना है। इसके साथ ही कॉलिंगवुड कर्नल सोलानो और नासा के प्रतिनिधियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में शामिल होते हैं। नासा ने कार्यक्रम को अप्रमाणित विज्ञान के रूप में ब्रांड करते हुए इसे समाप्त करने पर जोर दिया, क्योंकि स्वयंसेवक कुख्यात ऐतिहासिक प्रयोगों की याद दिलाते हुए तेजी से आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित कर रहे थे। कर्नल सोलानो प्रयोग को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर करना चाहते हैं, लेकिन कॉलिंगवुड और उनके सलाहकार का दावा है कि अंतिम अधिकार रक्षा मंत्रियों के पास है। बैठक के बाद फ्रेया ने कॉलिंगवुड को प्रयोग रोकने के लिए मनाने का प्रयास किया, लेकिन उसके प्रयास व्यर्थ हैं। जब रिक को कॉलिंगवुड के साथ घर भेजा जाता है, तो वे समझाते हैं कि उसकी दृष्टि 24 घंटों के भीतर पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। शुरुआती झटके के लिए बढ़ी हुई इंद्रियों के संबंध में गलत अनुमान को जिम्मेदार ठहराया गया। हालांकि बाद की सर्जिकल प्रक्रिया से स्थिति में सुधार हो सकता है। अबीगेल अंततः कॉलिंगवुड का सामना करती है और सच्चाई की मांग करती है। अनिच्छा से कॉलिंगवुड ने अंतर्निहित जोखिमों को स्वीकार करते हुए स्वयंसेवकों में जानवरों के डीएनए के इंजेक्शन की बात कबूल की। वो प्रयोग की सफलता की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन रिक का जीवित रहना नई प्रक्रिया में उसकी भागीदारी पर निर्भर करता है। एक ऐसा रहस्य उद्घाटन जो अबीगेल को बहुत परेशान करता है। एक दिन बाद रिक ने अपनी पट्टियां हटा दी, उसकी दृष्टि की बहाली की पुष्टि की और गंजे धब्बों को छिपाने के लिए अपना सिर मुंडवा लिया। वो उल्लेखनीय स्पष्टता के साथ अंधेरे में देखने की अपनी नई क्षमता का भी पता लगाता है, जिससे उसे प्रक्रिया से गुजरने की इच्छा व्यक्त करने के लिए कॉलिंगवुड तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया जाता है। रिक और टेली सहित सभी स्वयंसेवक सर्जरी से गुजरते हैं। दुर्भाग्य से कई जटिलताएं उत्पन्न होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनमें से अधिकांश की मृत्यु हो जाती है। केवल रिक और टेली जीवित और अच्छे स्वास्थ्य में निकलते हैं, लेकिन उनका परिवर्तन गहरा है। बाद के दिनों में एंड्रू, अबीगेल और लुकास रिक और टेली से मिलने जाते हैं, लेकिन रहस्यमय प्राणियों में उनके परिवर्तन से चौंक जाते हैं। वे विशेष रूप से स्पर्श संपर्क और मानव कानों के लिए अगोचर कम आवृत्ति मोड के माध्यम से संचार करते हैं।
रिक एक कांच की बाधा के माध्यम से अबीगेल तक पहुंचता है, जिससे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कॉलिंगवुड उसे रिक की शादी की अंगूठी सौंपता है। टाइटन के लिए प्रस्थान की प्रतीक्षा करते समय रिक और टैली अपने बदले हुए रूपों को अपनाने की चुनौतियों से जूझते हैं। मानव पोशाक पहनने के रिक के प्रयासों के परिणामस्वरूप अबीगेल के साथ एक आकस्मिक शारीरिक मुठभेड़ हुई, जिससे उसके स्पर्श का डर बढ़ गया। रिक पूल में चला जाता है, जहां वो घर की तुलना में अधिक आराम महसूस करता है। एक भयावह रात अबीगेल की नजर टैली पर पड़ती है, जिसका हाथ खून से सना हुआ है, जिससे वो घबरा जाती है। हालांकि रिक इससे अप्रभावित दिखता है और टैली के साथ उनकी उंगलियों से फैले हुए विशेष जाल के माध्यम से संचार करता है। इस परेशान करने वाली मुठभेड़ के बीच सेना पड़ोस में पहुंचती है और एंड्रू के निर्जीव शरीर की खोज करती है। सैनिक अबीगेल के घर के पास पहुंचे और उसे लुकास के साथ ऊपर की मंजिल पर शरण लेने के लिए प्रेरित किया। वे टैली को वश में करने के लिए ट्रैंक्विलाइजर डार्ट्स तैनात करते हैं, एक कार्य जो उसके परिवर्तित शरीर विज्ञान के कारण चुनौतीपूर्ण साबित होता है। स्थिति एक गंभीर बिंदु पर पहुंच गई है, जिससे अबीगेल और उसका परिवार अनिश्चितता और भय की स्थिति में है। हालांकि जैसे जैसे वे करीब आते हैं, टैली अपनी जागृति प्रकट करके और अपने साथियों में से एक को भगाने के लिए अपने जाल का उपयोग करके उन्हें आश्चर्यचकित कर देती है। जवाब में शेष सैनिकों ने उसे खत्म करने का प्रयास करते हुए तेजी से गोलियां चला दी। बाद में सैनिक अपना ध्यान रिक की ओर लगाते हैं, लेकिन वह अपनी नई ताकत से उन्हें आसानी से अक्षम कर देता है। रिक अंतिम सैनिक को पूल में डुबाने का प्रयास करता है, लेकिन अबीगेल हंगामे से सतर्क होकर उसके कार्यों को रोकने के लिए हस्तक्षेप करती है। अफसोस की बात है, बहुत देर हो चुकी है और अपने कार्यों की गंभीरता का एहसास होने पर रिक भाग जाता है। कर्नल सोलानो ने अपनी पूरी टीम को रिक की खोज शुरू करने का आदेश दिया। कॉलिंगवुड की उसके बहुमूल्य शोध के कारण उसे नुकसान न पहुंचाने की अपील को नजरअंदाज करते हुए अबीगेल और लुकास को उनकी सुरक्षा के लिए एक सुरक्षित अड्डे पर ले जाया जाता है, लेकिन रिक के ठिकाने का पता चलने पर अबीगेल वहां से चली जाती है। ये सुनिश्चित करने के बाद कि उसका पीछा नहीं किया जा रहा है, अबीगेल उनके गुप्त बैठक स्थल पर जाती है, जहां उसे रिक मिलता है। निडरता के संकेत में अबीगेल ने डर की कमी को प्रदर्शित करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और जैसे ही रिक के तंबू ने उसकी कलाई पकड़ ली, उसने उसे चूम लिया। उसी क्षण सेना के हेलीकॉप्टर उनका पता लगा लेते हैं और उन्हें बेहोश कर देते हैं। अबीगेल बाद में कॉलिंगवुड के साथ बेस पर जागती है, जो बताती है कि उन्हें उसकी भलाई के लिए अत्यधिक उपाय करने होंगे। पेंटागन उस कार्यक्रम को बंद करने की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए रिक को तत्काल टाइटन में स्थानांतरित करना आवश्यक है, क्योंकि टैली के कार्यों से पता चला है कि पृथ्वी का वातावरण उनके नए शरीर के लिए हानिकारक है, जो या तो पागलपन या मृत्यु का कारण बनता है। हालांकि वे रिक को जाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, क्योंकि यह घातक भी साबित हो सकता है, इसलिए अबीगेल को उसे मनाना होगा। इसके बाद अबीगेल को रिक से मिलने ले जाया जाता है, जो एक कांच के बाड़े में कैद है। कॉलिंगवुड ने अबीगेल से क्विटियापाइन की एक खुराक देने का आग्रह किया, एक रासायनिक लोबोटमी जो रिक की सभी यादों को मिटा देगी। अबीगेल अनिच्छुक है, लेकिन कॉलिंगवुड का कहना है कि उसे छोड़ने के लिए मनाने का यही एकमात्र तरीका है। एक सैनिक उसे एक दराज से क्विटियापाइन इंजेक्शन देता है, जिसे अबीगेल उसे उठाने के लिए गिराने का नाटक करती है। फिर वो बाड़े में प्रवेश करती है, रिक के साथ एक सार्थक नजर साझा करती है और इंजेक्शन लगाती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। बाहर निकलने पर अबीगेल फ्रेया को अपने साथ चलने के लिए कहती है, जबकि एक सैनिक रिक को यात्रा के लिए तैयार करने के लिए उसके पास आता है। हालांकि रिक बेहोशी का नाटक कर रहा है और तेजी से सैनिक को भेज देता है। तब कॉलिंगवुड को एहसास हुआ कि जब सैनिक नहीं देख रहा था तो अबीगेल ने क्विटियापाइन को सेलाइन में बदल दिया था। सैनिक गोलियां चलाते हैं, लेकिन रिक उनसे बच निकलता है और अपनी लाभप्रद दृश्यता का उपयोग करते हुए अंधेरे कक्षों में छिप जाता है। अबीगेल लुकास को वापस लाने के लिए आगे बढ़ती है और फ्रेया उन्हें एक वैकल्पिक निकास के लिए मार्गदर्शन करती है, जहां वे गंभीर रूप से घायल रिक के साथ फिर से मिलते हैं। लुकास और अबीगेल ने अपने डर की कमी को प्रदर्शित करने के लिए उसे एक बार फिर गले लगाया, जबकि फ्रेया चिकित्सा आपूर्ति की खोज करती है। अचानक सभी सैनिक घटनास्थल पर एकत्र हो जाते हैं। कॉलिंगवुड ने महिलाओं को वहां से चले जाने या सैनिकों की गोलियों का सामना करने की चेतावनी दी, लेकिन अबीगेल अपनी बात पर अड़ी रही। क्रोधित होकर कॉलिंगवुड ने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दिया, लेकिन सोलानो ने हस्तक्षेप करते हुए 2 निहत्थे महिलाओं और एक मासूम बच्चे को गोली मारने से इनकार कर दिया। वो कॉलिंगवुड पर अपना हथियार तानता है और अन्य सैनिक भी उसका अनुसरण करते हैं। कॉलिंगवुड को गिरफ्तार कर लिया जाता है और अबीगेल रिक की तरफ दौड़ती है। उसके आलिंगन से उसकी सबसे यादगार यादें मजबूत हो जाती हैं।
कुछ समय बाद अबीगेल फ्रेया के साथ मिलकर शोधकर्ताओं के रूप में टाइटन 2 परियोजना पर काम करती है और दुनिया की सुरक्षा के लिए अधिक नैतिक तरीकों का इस्तेमाल करती है। इस बीच रिक को टाइटन भेजा जाता है, जहां वो पंखों से युक्त अपने नए शरीर का अनावरण करता है, जो उसे अपने नए घर में उड़ने में सक्षम बनाता है।